नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। काफी कॉमन टॉपिक है, मैं जानता हूं। कई बार आप सुन चुके हैं एमओए एओए होता क्या है। आज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पूरे आज वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1 रहेगा हमारा जिसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे एमओए एओए। होता क्या है एमओए एओए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो इसमें एक लास्ट में एक वर्ड यूज करा गया है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। तो एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी। कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट को जिसके बेसिस पे कंपनी को बनाया गया है, जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी के काम क्या करेगी, कैपिटल क्या रहेगी, लाइबिलिटी क्या रहेगी, उसको कहते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से तो एक्ट कर नहीं सकती। कंपनी को चलाएंगे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कैसे करेंगे, उनके पास पावर्स क्या होगी, वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखी होती है। चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 की तरफ और जानते हैं कि बेसिक है क्या, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कुल मिला के 6 क्लॉजेस से मिलकर बना है, जिसके अंदर आते हैं नैरो लैक, नैरो लैक, नेम क्लॉज, मतलब सबसे पहले इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है और कंपनी के नाम के आगे लिखा होता है कि वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी का स्टेट आता है कि किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करवाना पड़ता है एक आरओसी के पास, और आरओसी होता है, रजिस्ट्रार जो होता है वो स्टेट वाइज होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम आता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता है कि पर्पस फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म, किस काम के लिए कंपनी को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कंपनी की लाइबिलिटी, कि कंपनी की लाइबिलिटी जो मेंबर्स है उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज को हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। इसके अंदर आता है कि जो कंपनी होती है वो उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कौन होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ताकि कोई भी अगर पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करे तो जाने तो सही कि कौन कौन इसको स्टार्ट करने वाले लोग हैं, और वो सब्सक्राइबर्स कंपनी को पैसा भी देते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है इसका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिस्ट करता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर छोटी चीज के लिए शेयर होल्डर्स को बार बार बुला के पूछेंगे तो नहीं, कि बार बार वो शेयर होल्डर्स को बुला रहे हैं कि अरे आप हमें ये बता दीजिए, हम गुड्स बेच सकते हैं क्या, हम लोन ले सकते हैं क्या, हम क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हैं क्या, क्रेडिट पे सामान बेच सकते हैं क्या, बिल्डिंग खरीद सकते हैं क्या। अरे भैया, ये सारी बातें तुम्हें लिख के एक जगह पे तुम्हारी पावर्स दे देते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको हम बाय लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ और समझते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं एक कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कैसे होते हैं। ये जो आपके सामने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। दीज आर रियल मेमोरेंडम एंड रियल आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। तो आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिल सकता है कि जो हमने चीजें देखी क्या वो सच में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आता है नेम क्लॉज, और देख सकते हैं आप इसमें लिखा है द नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिर्फ कंपनी का नाम आया है, आगे लिखा है लिमिटेड वर्ड, जिसका मतलब है कि इट इज अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट होती तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं बहुत सारे, मोटा भाई सब काम करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। इसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो भी कंपनी काम करेगी, जो भी कंपनी काम कर रही है, सब कुछ लिखा हुआ है भाई इसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ा है। देख सकते हैं कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इस संसार में जो काम है वो सब यहाँ लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं कंपनी के, हर एक खत्म नहीं हो रहा है भाई। ये देखिए भाई, ये सब बहुत बहुत, ये सब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी सारे काम करती है। अब आता है
ओहो, हाथ रुक गया बट ये खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है कंपनी का लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी दे रखी है कंपनी की लिमिटेड, मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू है उतने तक ही लिमिटेड रहेगी, वैसे भी शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल दे रखी है। यहाँ पे अभी तक मेमोरेंडम जो है वो अपडेट नहीं हुआ। रिलायंस ने अपनी रिसेंट एजीएम के अंदर बात करी थी और उन्होंने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को 50,000 करोड़ कर दिया है। बट यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है पब्लिकली वो सिर्फ अभी इनकी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो कि 15,000 करोड़ की ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ये लिस्ट है वो सब्सक्राइबर्स की, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लोग जिनको देख के दूसरे लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ये लोग आपकी कंपनी फॉर्म करवाना चाहते हैं, तो इनको देखा देखी दूसरे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक काफी अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के लोग जो हो गए इन सबको अपॉइंट करा है अपने एज अ सब्सक्राइबर्स, और इन्होंने इनिशियली कंपनी को एक तरीके से गारंटी दी है कि हम आपके ये जो नाम इनके आगे नाम के आगे जितने शेयर्स लिखे होते हैं ना, ये वो सारे शेयर्स लेने वाले हैं और कंपनी को एक इनिशियल कैपिटल देने वाले हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ये कंपनी का था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा डिटेल में होते हैं, तो इस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हर चीज की एक पावर दे रखी होती है कि कंपनी क्या काम कर सकती है क्या काम नहीं कर सकती है। तो हर चीज के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स और पावर्स दे रखी होती है। जैसे ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल के लिए कि कंपनी कैसे ऑल्टरेशन कर सकती है, वो क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, डायरेक्टर्स क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पे हर चीज के ऊपर एक पावर दे रखी है। प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी तो क्या कर सकती है, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, अगर मीटिंग को एडजर्न कर दिया तो क्या होगा। हर चीज के लिए कंपनी ने यहाँ पे प्रोविजंस बना रखे हैं ताकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज ना आए। प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड हर चीज यहाँ पे बता रखी है। इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो होपफुली आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी फायदेमंद रहेगी, आप लोगों को काफी अच्छा नॉलेज मिला इसकी वजह से। तो आज का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच।